नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रवीश। आपको कभी ऐसा लगा है कि 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठने पे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती है और छोटा सा काम करने के बाद भी लगता है जैसे पूरा दिन खेत में काम किया हो। हम इस थकान को अक्सर स्ट्रेस या बिजी लाइफ का नाम देकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे एक बहुत ही कॉमन लेकिन छिपी हुई वजह हो सकती है? ये वजह है आयरन डेफिशिएंसी। इंडिया जैसे देश में जहां हमारे खाने पीने की आदतें इतनी वेरीड हैं, वहां आयरन की कमी सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में से एक है। आपको शायद इसका अंदाजा ना हो, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे देश में लगभग हर दूसरी महिला यानी 50% विमेन और हर तीसरा बच्चा किसी न किसी लेवल पर आयरन की कमी से गुजर रहा है। तो चलिए आज डिटेल में समझते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी आखिर है क्या, इसके साइंस क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयरन हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आयरन एक मिनरल है जिसका सबसे जरूरी काम है हीमोग्लोबिन बनाना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे लंग्स से ऑक्सीजन उठाकर उसे बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक डिलीवर करना। एक तरह से ये बॉडी का ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। जब बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता, प्रोडक्शन गिर जाता है। और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी के पार्ट्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। इसका रिजल्ट, आप जल्दी थक जाते हैं, आपको चक्कर आने लगते हैं, किसी चीज पर आसानी से फोकस नहीं कर पाते। सिंपल। अब सवाल उठता है कि इसका रिस्क किसको ज्यादा है? देखिए, आयरन की कमी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जो इसके लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि विमेन, खास करके अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, क्योंकि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है। प्रेग्नेंट लेडीज को इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉडी को बेबी के डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चे और टीनेजर्स जिनकी बॉडी तेजी से ग्रो कर रही होती है, उन्हें भी ज्यादा आयरन चाहिए होता है। और एल्डरली लोग यानी बुजुर्ग जिनकी डाइट कम हो जाती है या जिनकी इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की पावर कम हो जाती है, उनके लिए ये सबसे ज्यादा रिस्की है। पर अच्छी खबर यह है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी डाइट। हम क्या खा रहे हैं? अगर हमारे खाने में रेगुलर बेसिस पर आयरन रिच चीजें नहीं हैं, तो धीरे धीरे बॉडी में इसकी कमी होना नेचुरल है। तो क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, गुड़ यानी जैगरी, चना, मसूर दाल, मीट, फिश और अंडे, ये सब आयरन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। दूसरा मॉडिफाइबल फैक्टर है चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन, खास करके खाने के आसपास। इनमें टैनिन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन यानी उसके सोखने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो अगर आप खाना खाने के आसपास बहुत चाय पीते हैं तो आप आयरन रिच फूड खाकर भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और तीसरा, बार बार ब्लड डोनेट करना या एक के बाद एक बिना गैप के प्रेगनेंसीज प्लान करना। इससे भी बॉडी का आयरन रिजर्व यानी जो स्टोर किया हुआ आयरन है वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। इन सब चीजों पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इस कमी को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्योंकि इसके शुरुआती साइंस इतने कॉमन हैं कि हम उन्हें नॉर्मल समझ लेते हैं। शुरू में इंसान को बस थोड़ी ज्यादा थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है कि शायद काम ज्यादा हो गया, पर धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगती है। बैठे बैठे उठने पर चक्कर आना, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना, किसी काम में ध्यान ना लगना और बिना वजह के चिड़चिड़ापन आना, ये सब इसके कॉमन लक्षण हैं। कुछ लोगों में चेहरा पीला पड़ जाता है, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, ये नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं। और अगर किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो वो अक्सर सुस्त रहेगा, आलस में रहेगा, खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा और स्कूल में पढ़ाई पर आसानी से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर इस प्रॉब्लम को लंबा टाइम हो जाए और हम इस पर ध्यान ना दें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बदल जाती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। इस स्टेज पर बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओवर टाइम इससे दिल की धड़कन का तेज होना या पैल्पिटेशंस या आगे चल के हार्ट की दूसरी बीमारियां जैसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रेग्नेंट विमेन में अगर सीवियर एनीमिया हो तो इससे मिसकैरेज, समय से पहले डिलीवरी या पैदा होने वाले बच्चे का वजन कम रहने का रिस्क बढ़ जाता है। और बच्चों में ये उनके फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट में देरी कर सकती है और उनकी सीखने की एबिलिटी को कमजोर कर सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि आयरन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों ही पॉसिबल है। पहला स्टेप है एक सही डाइट।
अपने खाने में हरी सब्जियां, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग तरह की दालें और बीन्स शामिल करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट और फिश आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। दूसरा स्टेप है, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के दिए हुए आयरन सप्लीमेंट्स, ये टैबलेट्स या सिरप के फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर सही डोज में और सही टाइम तक लेना है, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा आयरन भी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और तीसरा एक बहुत ही काम का टिप, अपनी डाइट में विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएं। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है। तो अगर आप आयरन की गोली ले रहे हैं या पालक की सब्जी खा रहे हैं तो उसके साथ नींबू पानी, अमरूद या संतरा जैसी चीजें लेने से आपकी बॉडी आयरन को बेहतर तरीके से यूज कर पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे आयरन सप्लीमेंट शुरू या बंद ना करें। तो दोस्तों, आयरन की कमी, जिसे हम अक्सर थकान कहकर टाल देते हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस से हम इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का, खास करके घर की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। उनके डाइट को बैलेंस्ड रखें और टाइम टाइम पर एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट कराने से ना हिचकिचाएं। अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट शायद आपकी लाइफ की क्वालिटी बदल सकता है। आप सुन रहे थे आयरन डेफिशिएंसी, थकान के पीछे की असली वजह, और मैं था आपका साथी डॉक्टर रवीश। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि हमारी हेल्थ की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अपना ख्याल रखें और याद रखें, छोटी छोटी सावधानी ही बड़ी सेहत की गारंटी है। धन्यवाद। नमस्कार।